नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको सोयाबीन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, सोयाबीन खाने से क्या होता है? दरअसल सोयाबीन में कई बीमारियों और इन्फेक्शन का इलाज छुपा है। सोयाबीन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। इसमें मिनरल्स के अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसलिए आम लोगों से लेकर जिम करने वाले लोग भी प्रोटीन के सेवन के लिए सोयाबीन को तरजीह देते हैं। इसे लोग तरह तरह से खाते हैं। सोयाबीन को सब्जी या पराठे के रूप में भी खाया जाता है, तो इसके कटलेट या फिर दूध में मिक्स करके भी खाया जा सकता है। सोयाबीन स्नैक्स के रूप में भी काफ़ी हेल्दी होता है। सवाल नंबर 2, सोयाबीन को भिगोकर खाने से क्या होता है? दरअसल जो लोग शारीरिक रूप से दुबले पतले और शरीर से कमज़ोर होते हैं, उन लोगों को सोयाबीन को पानी के साथ भिगोकर सुबह के समय में खाली पेट खाने से अनेक प्रकार के फ़ायदे होते हैं। भीगी हुई सोयाबीन आपके पेट में पाए जाने वाले कीड़े और बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर पेट से संबंधित रोगों को ठीक कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है। सवाल नंबर 3, क्या सोयाबीन के दूध की चाय बनती है? दरअसल इसे सोया दूध या सोयाबीन दूध या सोया रस भी कहा जाता है और कभी कभी सोया शरबत भी कहते हैं। यह सोयाबीन से बना एक पेय है। यह तेल, पानी और प्रोटीन का एक स्तर पायस है जो सूखे सोयाबीन को भिगोकर पानी के साथ पीसकर बनाया जाता है। सवाल नंबर 4, सोयाबीन के साथ चने खाने से क्या होता है? दरअसल चने में प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर होने के साथ यह बॉडी की ग्रोथ करने में भी मददगार है। इसके अलावा सोया प्रोटीन की कमी को पूरा करने का काम करता है। रोज़ाना इसका सेवन लाभकारी है। सोया और चने को भिगोकर खाने से यह जल्दी पच जाते हैं। सुबह वर्कआउट करने के बाद इन्हें खाना चाहिए। इसके 10 मिनट बाद 1 गिलास दूध पी सकते हैं। लगातार 1 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। सवाल नंबर 5, सोयाबीन खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? दरअसल हालांकि सोयाबीन से कुछ एलर्जी और नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की नकल कर लेते हैं। इससे महिलाओं में हार्मोन संबंधी गड़बड़ी हो सकती है। वहीं पुरुषों में इसके अत्यधिक सेवन से नपुंसकता और स्पर्म काउंट में कमी आ सकती है। इसलिए सोयाबीन का सेवन हर किसी को एक सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। हृदय से संबंधित बीमारी हो तो भी भूलकर भी सोयाबीन नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को माइग्रेन की दिक्कत हो, बॉडी फूलने वाला थायराइड हो, तो भूलकर भी सोयाबीन नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 6, क्या गर्भवती महिलाएं सोयाबीन खा सकती हैं? दरअसल गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसे अधिक खाने से जी मिचलाने और चक्कर आने की समस्या होती है। अगर इसे खाने से पेट फूलना और उसमें खिंचाव आने की समस्या होती है तो इसे कम खाना चाहिए। यूरिन एसिड अधिक है तो इसे कम मात्रा में खाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। सवाल नंबर 7, सोयाबीन खाना पुरुषों के लिए जहर क्यों है? दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि पुरुषों को इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि यह पुरुष में सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ाता है। ताज़ा अध्ययन के मुताबिक नियमित सोयाबीन खाने से शुक्राणुओं की संख्या घटकर आधी रह जाती है। उन लोगों के वीर्य सैंपल में करीब 4 करोड़ शुक्राणु कम पाए गए हैं जिन लोगों ने रोजाना या एक दिन छोड़कर सोयाबीन से बने उत्पादों का सेवन किया था। कुछ लोगों के अनुसार अधिक मात्रा में सोयाबीन खाने से पुरुषों में सेक्स समस्या बढ़ जाती है। पुरुषों के हार्मोन, लिवर पावर, स्पर्म की संख्या और प्रजनन क्षमता का स्तर भी कम हो जाता है। सवाल नंबर 8, सोयाबीन खाने से वजन तेजी से क्यों बढ़ता है? दरअसल नाश्ते में सोयाबीन एवं अंकुरित अनाज का सेवन करें। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। शरीर को मजबूत बनाने और वजन में वृद्धि के लिए इसे मोटा होने की दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, सोयाबीन में विटामिन और खनिज जैसे आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी कम होती है, इसलिए हेल्दी डाइट के लिए भी यह बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी कारण की वजह से सोयाबीन खाने से वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। सवाल नंबर 9, क्या शुगर के रोगी सोयाबीन खा सकते हैं? दरअसल सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन नाम का एक घटक होता है जो मधुमेह और हृदय रोग का खतरा कम करता है। सोयाबीन खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड ग्लूकोज का स्तर कम होता है और यह मधुमेह से पीड़ित लोगों में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है।
मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी सोयाबीन बहुत ही फायदेमंद होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए सोयाबीन से बनी रोटी का उपयोग लाभदायक होता है। इसके अलावा सोयाबीन के रोजाना सेवन से मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों की मूत्र से संबंधित परेशानियां भी दूर होती है। सवाल नंबर 10, सोयाबीन खाने का सही समय क्या होता है? दरअसल सोयाबीन खाने का सही समय आपकी दिनचर्या और आप इसे अपने आहार में क्यों शामिल करना चाहते हैं इस पर भी निर्भर करता है। सोयाबीन का सेवन कसरत करने से 30 मिनट पहले कर सकते हैं, कसरत करने के तुरंत बाद कर सकते हैं और सोने से पहले भी इसका सेवन किया जा सकता है। सवाल नंबर 11, सोयाबीन खाने से हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल सोयाबीन हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद ज़रूरी है। अक्सर महिला घुटनों और कमर के दर्द की शिकायत करती है। ऐसा कमज़ोर हड्डियां या फिर नसों पर दबाव की वजह से होता है। चूँकि सोयाबीन में विटामिन, मिनरल्स के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। सवाल नंबर 12, सोयाबीन खाने से हृदय पर क्या असर होता है? दरअसल सोयाबीन डायबिटीज और हार्ट डिजीज़ की रोकथाम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैट बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। इससे हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा दिल के रोग होने पर सोयाबीन खाने की सलाह दी जाती है। आप ऐसे भी सोयाबीन खाना शुरू कर देंगे तो आपको दिल की बीमारी नहीं होगी।